कहते हैं कि सफलता संघर्ष के कोख से जन्म लेती है। आज हम बात करेंगे कीर्तिमान स्थापित करने वाली ऐसी फिल्म की जिसने अपने 50 साल पूरे किए हैं। इस फिल्म ने न केवल सफलता के कई आयाम स्थापित किए थे बल्कि इंडस्ट्री को एक महानायक भी दिया था। महानायक यानी कि अमिताभ बच्चन। लेकिन ये सफलता यूं ही नहीं मिली थी, इसके लिए बहुत ही कड़ी मेहनत, बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा था। हम आपको बताएंगे संघर्ष से सफलता की कहानी की पूरी स्टोरी। आप देखते रहिए रील की रियल स्टोरी। मैं हूं परवेज अहमद, अभिवादन स्वीकार हो। फिल्मी दुनिया के शहंशाह, फिल्मी दुनिया के महानायक अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन का जब सफर शुरू होता है, जिस वक्त वो मुंबई में थे, मुंबई में पहुंचे थे, वो जमाना था फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार यानी राजेश खन्ना साहब का। राजेश खन्ना की फिल्में, राजेश खन्ना का स्टाइल, राजेश खन्ना की ड्रेसिंग, राजेश खन्ना का क्लास सर चढ़कर बोल रहा था। पूरे हिंदुस्तान में राजेश खन्ना राज कर रहे थे। उनकी फिल्में रिलीज होती और वो जो कपड़े पहनते वैसे ही कपड़ों का स्टाइल पूरे देश में छा जाता। स्कूल में छात्र उन्हीं की तरीके की पैंट और कुर्ता पहन के जाते। मतलब जब स्कूल छूटते, कॉलेजेस छूटते, तो पूरा वही स्टाइल राजेश खन्ना का करते, कॉपी करते हुए लड़के बाहर आते। फिल्मों में राजेश खन्ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर.डी. बर्मन और आनंद बख्शी की जो जोड़ी थी वो इस कदर हिट हो चुकी थी कि हर फिल्मों में इनका तड़का लगता था। इनका कॉम्बिनेशन, इनकी जो टीम थी वो एक से एक सफलता के कीर्तिमान स्थापित कर रही थी। ऐसे में किसी भी स्टार का वहां जमना बहुत मुश्किल काम था। उत्तर प्रदेश के जनपद इलाहाबाद में गंगा के किनारे रहने वाला एक छोरा यानी कि अमिताभ बच्चन, जो कि एक प्रसिद्ध गीतकार, कवि हरिवंश राय बच्चन साहब के बड़े साहबजादे थे। उन्होंने रुख किया मुंबई का। इससे पहले उन्होंने नैनीताल के शेरवुड और दिल्ली के करोड़ीमल से शिक्षा ग्रहण की। हाईली एजुकेटेड, सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही तहजीब तमीज वाले अमिताभ बच्चन ने सबसे पहले अपना भाग आजमाया दिल्ली के ऑल इंडिया रेडियो में नरेशन के लिए, जहां उनकी वॉइस को ये कह के रिजेक्ट कर दिया गया कि उसमें बहुत ज्यादा बेस है, बहुत हैवी वॉइस है और ये रेडियो के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। अमिताभ ने इसके बाद रुख किया, वो कलकत्ता चले गए जहां पर वो एक कंपनी में जॉब कर रहे थे। लेकिन उनका दिल, उनका मन तो बस रहा था मुंबई में। उन्होंने अपने पिता हरिवंश राय बच्चन साहब से अपनी हार्दिक इच्छा जताई, जिन्होंने अमिताभ बच्चन को मुंबई जाने की इजाजत दे दी। क्योंकि अमिताभ बच्चन का परिवार इंदिरा गांधी की फैमिली से बहुत करीबी था। राजीव गांधी और संजय गांधी अमिताभ बच्चन के बहुत अच्छे दोस्तों में आते थे। इसके बावजूद अमिताभ बच्चन की कोई बड़ी अप्रोच मुंबई में नहीं लग सकी। अमिताभ के पिता और जाने माने गीतकार हरिवंश राय बच्चन साहब ने अप्रोच किया पृथ्वीराज साहब से और कहा था कि उनका बेटा फिल्मों में काम करना चाहता है। लेकिन पृथ्वीराज कपूर भी ज्यादा उनकी मदद नहीं कर सके। 1969 में अमिताभ बच्चन काम की तलाश में मुंबई में भटक रहे थे। जिस वॉइस की वजह से उन्हें ऑल इंडिया रेडियो में रिजेक्ट किया गया, उसी उनकी आवाज को उनको फिल्मों में सबसे पहला ब्रेक जो मिला वो वॉइस नरेशन का था। मृणाल सिंह की फिल्म भवन शो में उन्होंने अपनी आवाज दी। ख्वाजा अहमद अब्बास साहब की फिल्म सात हिंदुस्तानी में अमिताभ बच्चन को सबसे पहला ब्रेक मिला। इस फिल्म में उनके को एक्टर अनवर अली, जो कि महमूद के छोटे भाई थे, उनसे इनकी दोस्ती हुई और अनवर ने इधर उधर भटक रहे अमिताभ बच्चन की मदद की और अपने बड़े भाई महमूद से कहकर उनको उनके घर में आसरा दिलाया। साथ हिंदुस्तानी में अमिताभ के काम को देखकर ऋषि दा उनको एक बहुत बड़ी फिल्म में ब्रेक देते हैं। जी हाँ, 1970 में आई फिल्म आनंद, बहुत ही खूबसूरत ये फिल्म राजेश खन्ना की फिल्म थी। इसमें एक बहुत ही सीरियस डॉक्टर का रोल अमिताभ बच्चन ने किया था, जो कि लोगों को बहुत पसंद आया था और इस फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन को फिल्म फेयर सपोर्टिंग रोल अवार्ड भी मिला था। इसके बाद अमिताभ बच्चन की परवाना, रेशमा और शेरा, बॉम्बे टू गोवा, बंदे हाथ, संजोग जैसी तमाम फिल्में आई जो बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरी तरीके से पिट गई। अमिताभ बच्चन एक बहुत ही फ्लॉप न्यूकमर के रूप में जाने लगे। हाल ये हुआ कि उनके साथ कोई भी हीरोइन
काम नहीं करना चाहती थी और अमिताभ बच्चन को इस वक्त वापस जाना पड़ सकता था, लेकिन महमूद साहब उनको लगातार इनकरेज कर रहे थे, जो उनको अपने घर में जगह दिए हुए थे। महमूद साहब ने खास तौर पे बॉम्बे टू गोवा बनाई थी अमिताभ बच्चन के लिए। ये फिल्म तो नहीं चली थी, लेकिन इस फिल्म में अमिताभ का रोल लोगों को बहुत पसंद आया था। च्युइंगम खा के एक्शन सीन करते हुए अमिताभ बच्चन बहुत जचे थे, जिसको कई लोगों ने नोटिस किया था। बॉम्बे टू गोवा में जिन लोगों ने अमिताभ बच्चन को नोटिस किया था, उनमें से एक थे सलीम जावेद। जिस दिनों अमिताभ बच्चन संघर्ष कर रहे थे, उन्हीं दिनों की बात है। फिल्म इंडस्ट्री में सलीम जावेद की भी एंट्री हो चुकी थी अलग अलग। जावेद साहब उत्तर प्रदेश के रुदौली के रहने वाले थे, और जब वो मुंबई पहुंचे, जहां उनके एक फादर बहुत ही एस्टेब्लिश गीतकार थे, जानिसार अख्तर साहब, लेकिन वो उनके यहाँ नहीं गए क्योंकि उनकी ज्यादा नहीं बनती थी। जावेद अख्तर साहब ने कमाल अमरोही साहब के बैनर तले 50 रुपए की नौकरी की थी। उनके स्टूडियो में एक कॉस्ट्यूम डिजाइन का जो रूम था, जिसमें पाकीज़ा फिल्म के कपड़े रखे हुए थे, जो कि फिल्म ब्रेक हो गई थी, उसी रूम में गद्दा बिछाकर जावेद अख्तर साहब रहते थे। उसी दिनों एक फिल्म चल रही थी सरहदी लुटेरा, जिसमें सलीम एज अ एक्टर काम कर रहे थे। वहीं पे दोनों की मुलाकात होती है, दोस्ती यारी होती है, दोनों एक साथ रहना खाना पीना शुरू करते हैं, स्ट्रगल शुरू करते हैं। उन्हीं दोनों ने लिखना शुरू किया, और उनकी पहली फिल्म सीता गीता आ चुकी थी, जिसकी स्टोरी उन्होंने की थी, और ये फिल्म हिट हो चुकी थी। सलीम ने एक फिल्म की स्टोरी लिखी थी, और जिसका स्क्रीन प्ले जावेद अख्तर ने लिखा। तो ये दोनों उस स्टोरी को लेके एक जंजीर नामक एक फिल्म बनाना चाह रहे थे। उस स्टोरी को लेकर ये लोग जगह जगह भटक रहे थे। इनकी मुलाकात हुई उस जमाने के बहुत ही एस्टैब्लिश एक्टर धर्मेंद्र साहब ने। धर्मेंद्र साहब ने इस स्टोरी को 9,000 रुपए में खरीद लिया और कहा कि इसके ऊपर वो और मुमताज फिल्म बनाएंगे। उस वक्त धर्मेंद्र बहुत ज्यादा बिजी चल रहे थे, और वो 2-2, 3-3 शिफ्ट में काम कर रहे थे, लिहाजा धर्मेंद्र ये फिल्म नहीं बना पा रहे थे। जब काफी दिन हो गए, तो ये दोनों पहुंचे प्रकाश मेहरा साहब के पास। प्रकाश मेहरा उस वक्त समाधि बना चुके थे धर्मेंद्र के साथ, और इन लोगों ने प्रकाश मेहरा से कहा कि अगर आप ये स्टोरी ले लें तो ये फिल्म एक अच्छी स्टोरी बन सकती है। प्रकाश मेहरा ने जंजीर की स्टोरी सुनी तो उनके होश उड़ गए। जिस वक्त ये फिल्म की स्टोरी लेके सलीम जावेद पहुंचे थे, उस वक्त फिल्में म्यूजिकल हिट हो रही थी। हर फिल्म में 4-5 गाने होते थे। हीरो जो होता था वो रोमांस करता था, और उसके अलावा कॉमेडी भी उस वक्त हीरो करने लग गए थे। फिल्म में अच्छे अच्छे गाने होते थे, और यूथ के ऊपर बेसिकली ये फिल्म बनाई जाती थी। उनको नज़र में रख के लव स्टोरीज बनाई जाती थी। इस फिल्म में ना लव स्टोरी थी, इसका हीरो ना कोई गाने गाता था, ना वो हीरोइन से प्यार करता था, इसका हीरो ह्यूमरस नहीं था, इसका हीरो बहुत ही रूड रहता था, फिल्म में कोई भी गाना उसको नहीं गाना था। इसके बावजूद प्रकाश मेहरा को ये स्टोरी जम गई। उन्होंने बात की धर्मेंद्र साहब को कि आप इस फिल्म को शुरू करते हैं, लेकिन बहुत बिजी होने के वजह से धर्मेंद्र ने ये फिल्म छोड़ दी, और इस फिल्म की स्टोरी को उस वक्त 55,000 रुपए में खरीदा प्रकाश मेहरा साहब। अब सलीम जावेद, प्रकाश मेहरा इस स्टोरी को लेके पहुंचे देव साहब के पास। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो इस फिल्म में काम करें, लेकिन देव आनंद साहब ने कहते हुए फिल्म को रिजेक्ट कर दिया कि इस फिल्म में कम से कम 4 से 5 गाने होने चाहिए, जिसके लिए सलीम जावेद बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। अब ये लोग पहुंचे, इन लोगों ने बात की राजेश खन्ना साहब के पास, जिन्होंने 2 दिन तक इन लोगों को बुलाया, और उसके बाद बगैर स्टोरी सुने हुए ये कहकर वापस कर दिया कि उनके पास वक्त बिल्कुल नहीं है। अब प्रकाश मेहरा, सलीम जावेद ने अप्रोच किया फिल्मों के बहुत ही धुरंधर एक्टर यानी राजकुमार साहब को। राजकुमार साहब जो कि असल की जिंदगी में खुद भी पुलिस इंस्पेक्टर रह चुके थे, उनको ये स्टोरी पसंद आई। लेकिन राजकुमार साहब उस वक्त एक फिल्म कर रहे थे जो कि बेंगलोर में पिक्चराइज हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अगर आप लोग भी साउथ में आकर इस फिल्म को पिक्चराइज करें तो मैं इसके लिए तैयार हूं, वहां पे मैं आप शूटिंग डेट दे सकता हूं। लेकिन प्रकाश मेहरा उस पर राजी नहीं हुए। इस तरीके से एक और बड़े एक्टर की एंट्री इस फिल्म में नहीं हो सकी। जब जब कोई बड़ा एक्टर मना करता, क्योंकि जावेद साहब
आनंद की जब शूटिंग हो रही थी तो अमिताभ बच्चन से मिल चुके थे। वो यूपी का कनेक्शन हो चुका था। यूपी के इलाहाबाद के अमिताभ बच्चन थे और यूपी के ही रुदौली के रहने वाले थे जावेद अख्तर साहब। तो थोड़ा सा स्टेट फेवर था। थोड़ा सा जावेद अख्तर ने जो उनको बॉम्बे टू गोवा और एक दो फिल्मों में देखा था तो वो उन दोनों को बहुत जम गए थे। सलीम जावेद लगातार अप्रोच कर रहे थे प्रकाश मेहरा से। प्रकाश मेहरा से जब कई बार इन लोगों ने कहा तो प्रकाश मेहरा साहब एक दिन थोड़ा सा उखाड़ गए कि एकदम फ्लॉप एक्टर है, लगातार उसकी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, उसके साथ कोई भी एक्ट्रेस फिल्म करने को तैयार नहीं है। तो इन लोगों ने उनको बहुत एश्योर किया कि नहीं उसकी आप एक्टिंग देखिए। और बॉम्बे टू गोवा का जब वो सीन देखा प्रकाश मेहरा ने तो वो राजी हो गए, तैयार हो गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस नए लड़के को रखकर फिल्म बनाते हैं। अब कोई एक्ट्रेस नहीं तैयार हो रही थी। सलीम जावेद ने इसके लिए उस वक्त की बहुत एस्टेब्लिश एक्ट्रेस जया भारती को तैयार किया और जया भारती मान गई। और जया भारती के कहने पे ही प्राण साहब की भी एंट्री होती है इस फिल्म में। प्राण साहब बेटी की तरह मानते थे जया भारती को और पहले प्राण साहब अमिताभ बच्चन को तैयार नहीं हो रहे थे कि वो उनके सामने नया लड़का टिक पाएगा, क्योंकि शेर खान का जो पावरफुल रोल था उसके सामने वाकई किसी का टिकना आसान नहीं था। अब यहाँ पर एक और विलेन की एंट्री होती है जिसने इस फिल्म से एक नया ट्रेंड शुरू किया था। अजीज साहब बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही एजुकेटेड विलेन जो कि अंग्रेजी के डायलॉग बोलता है, रुक रुक के बात करता है। उसका बात करने का स्टाइल, उसका डायलॉग बोलने का स्टाइल बिल्कुल अलग था। इसके लिए खासकर सलीम ने एक डॉन से मिलवाया था अजीज साहब को और अजीज साहब बहुत दिन उनके साथ रहे थे। उनके हाव भाव, चलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, कपड़े पहनने का स्टाइल देखा उसके बाद तो आपको याद ही होगा वो चेक्स के सूट, वो वाइट सूट, वो हैट, वो गैंग और मोना और ये सब जो उनकी टीम में एंट्री होती है वो एकदम लाजवाब थी। तो इस फिल्म में अजीज साहब एकदम एक नए विलेन के तौर पे आए थे। 2 साल तक फिल्म की शूटिंग होने के बाद आखिर फिल्म कंप्लीट हुई। 11 मई 1973 की डेट फाइनल की गई। अब डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं मिल रहे थे इस फिल्म को। अमिताभ के नाम पे कोई भी खरीदने को तैयार नहीं था। लगातार 7 फिल्में फ्लॉप देने वाले अमिताभ बच्चन की इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर्स ने प्राण और अजीज साहब के नाम पे खरीदा। फिल्म रिलीज हुई और पहला हफ्ता में फिल्म बिल्कुल नहीं चली। इस फिल्म के ना चलने से प्रकाश मेहरा जहां एक तरफ बहुत परेशान थे, विचलित थे, वहीं अमिताभ बच्चन को तो बुखार तक आ गया और वो उन्होंने तैयारी कर ली कि अब उनको वापस इलाहाबाद जाना है। अब वो फिल्मों में काम नहीं करेंगे क्योंकि उस वक्त फिल्म के बाद टीवी या ये OTT कोई भी ऐसा माध्यम नहीं होता था। फिल्म में या तो आपको कामयाब होना है या तो नाकामयाब होना है। तो अमिताभ बच्चन ने दम तय कर लिया था कि वो वापस जाएंगे। लेकिन 1 हफ्ते के बाद फिल्म चलनी शुरू हुई और ऐसी फिल्म चलनी शुरू हुई कि 5 रुपए के टिकट 100 रुपए में ब्लैक बिक रहे थे। 9 मिलियन बजट में तैयार हुई इस फिल्म ने 176.4 मिलियन का बिजनेस किया था। और इस फिल्म से रातों रात इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन को एक स्टार बना दिया। उसके बाद अमिताभ बच्चन ने तो फिर कभी मुड़ के नहीं देखा। जानते हैं कि सलीम जावेद, अमिताभ बच्चन की जो ट्यूनिंग बनी, तो उसके बाद फिर प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई और यश चोपड़ा साहब के साथ मिलके इन लोगों ने क्या बैक टू बैक सुपर डुपर फिल्में दी। इंडस्ट्री को एक महानायक दिया, एक शहंशाह दिया है इंडस्ट्री को सलीम जावेद की जंजीर ने। तो जंजीर के 50 साल पूरे हो गए। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कर हमारा हौसला बढ़ाइए और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। हम मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।